वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स अनलॉक बाय प्राची। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम समझेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में एग्जैक्टली जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है। ये टॉपिक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का एक पार्ट है और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर एक इंसेंटिव सिंपल और एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसेंटिव क्या होते हैं। इंसेंटिव मतलब कोई भी चीज़ जो पीपल को मोटिवेट करती हो हार्ड वर्क करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए। इंसेंटिव रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय को दिए जाते हैं अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो हम समझते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जो मनी के फॉर्म में दिए जाते हैं। इन्हें हम मॉनेटरी रिवॉर्ड्स बोलते हैं, जो मनी के फॉर्म में दिए जाते हैं और कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। मनी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में, क्योंकि मनी से ही इंडिविजुअल की डेली नीड्स पूरी की जा सकती है और मनी से ही इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस होता है एंड मनी ही उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इंडिविजुअल को भी दिए जाते हैं और ग्रुप को भी दिए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो हार्ड वर्क करे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। बहुत से टाइप्स के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे पे इन अलावेंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्विजिट्स एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम डिटेल में समझते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में सबसे पहले हम समझते हैं पे एंड अलावेंसेस। तो पे एंड अलावेंसेस क्या होते हैं? ये बेसिक सैलरी होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को रिसीव होती है। ये मेन मॉनेटरी इंसेंटिव है। बिना बेसिक सैलरी के एम्प्लॉय काम नहीं करता है। एम्प्लॉय इस बेसिक सैलरी के लिए ही जॉब करता है। इसमें बेसिक पे, डियरनेस अलावेंसेस जिसे हम डीए भी बोलते हैं, और अदर अलावेंसेस जैसे ट्रैवल और हाउसिंग, ये सब इंक्लूड होते हैं। यूजुअली जो सैलरीज होती हैं वो हर साल इंक्रीज़ होती है। एवरी ईयर सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीज़ होती रहती है। अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है तो उस हिसाब से भी सैलरी इंक्रीज़ की जाती है, जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड पे हाइक्स। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसको हायर एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। सेकेंड है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। इसमें वेजेस प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है तो उसकी वेजेस भी इंक्रीज़ होती है। आई होप आपको वेजेस और सैलरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है पता है। सैलरी फिक्स्ड होती है जो कि मंथली मिलती है, लेकिन वेजेस फिक्स्ड नहीं होती है, वो आर्ली, डेली और वीकली बेसिस पर मिलती है। तो अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वेजेस भी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल, अगर वर्कर्स को बोला है कि आपको 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है एंड पर यूनिट पर आपको 100 रुपीज़ वेजेस मिलेगी, टोटल हो गया 1000 रुपीज़। लेकिन अगर उन्होंने 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए तो उसको 1500 वेजेस मिलेगी। थर्ड है बोनस। एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, लेकिन अगर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोनस बोलते हैं। बोनस ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस्ड पर मिलता है एंड फेस्टिवल के टाइम भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, अ दिवाली बोनस गिवन टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें एम्प्लॉय को कंपनी के प्रॉफिट का शेयर मिलता है।
प्रॉफिट शेयरिंग एक ऐसी इंसेंटिव स्कीम होती है जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट एम्प्लॉय के साथ शेयर करती है। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि वो कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिट बढ़ाने में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करे। जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उन्हें भी कंपनी के प्रॉफिट का एक पार्ट मिलेगा तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। इस इंसेंटिव स्कीम्स में क्या होता है, इसमें कंपनी मार्केट प्राइस से कम रेट पर अपने शेयर्स एम्प्लॉयज़ को ऑफर करती है। कभी कभी कंपनी कैश इंसेंटिव्स के बदले में भी शेयर्स अलॉट करती है और कभी कभी रिवॉर्ड के फॉर्म में भी, ताकि एम्प्लॉयज़ को लगे कि वो कंपनी का एक पार्ट है तो वो और डेडिकेशन से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस गिव्स स्टॉक ऑप्शंस टू इट्स मैनेजर्स एज पार्ट ऑफ देयर कॉम्पनसेशन। इन्फोसिस ने एक स्टॉक ऑप्शन स्कीम इंट्रोड्यूस की थी अपने मैनेजर्स के लिए, जिससे उन्हें लगता है कि कंपनी की सक्सेस उनकी सक्सेस है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉय को रिटायर होने के बाद मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेजुइटी। इनका मेन पर्पस होता है एम्प्लॉय का फ्यूचर सिक्योर रखना, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें एक रेगुलर इनकम सोर्स मिलता रहे। जब एम्प्लॉय को लगता है कि उसका फ्यूचर सेफ है क्योंकि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो वो और डेडिकेशन और सिंसियरिटी से काम करता है। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसे मोटिवेट करती है कि वो अपना बेस्ट दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है तो उसे ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि उसका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर है और इसी वजह से वो अपना काम और ज़्यादा अच्छे से करता है और पूरी मेहनत से करता है। और लास्ट है परक्विजिट्स और फ्रिंज बेनिफिट्स। ये वो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनी सैलरी के अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, जैसे कार अलाउंस, फ्री हाउस, मेडिकल फैसिलिटी और चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस। इन बेनिफिट्स से एम्प्लॉय को कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये पर्क्स मेनली हाई लेवल एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को दिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेटेड और लॉयल रहें कंपनी के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर को कंपनी कार और मेडिकल इंश्योरेंस देती है तो उसे फील होता है कि कंपनी उसकी केयर करती है और ये फीलिंग उसे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर करती है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जिनके बारे में हमने डिटेल में समझा। पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और परक्विजिट्स। ये सब इंसेंटिव्स एम्प्लॉय को फाइनेंशियली रिवॉर्ड करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। इंसेंटिव्स के थ्रू कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में और वो कितने टाइप्स के होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।